वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हब्स फ्रेंड। वीडियो 2021 का पेपर सॉल्व कर रहे थे। आज हम अंतिम की ओर हैं उसके। आज समाप्त कर देंगे इसको। थोड़े बहुत जो क्वेश्चन बचे हैं 85 से लेकर 100 तक क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श भारतीय संविधान स्थापित किया गया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि लोक कल्याणकारी राज्य का जो आदर्श है वो किस में निहित है। ठीक है, फंडामेंटल राइट में है या किस में है। इसमें ऑप्शन दिए हैं इसने, प्रस्तावना, प्रियम्बल यानी कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं इनको। तो इसका राइट आंसर हमारा डीपीएसपी होता है, राज्य के नीति निषेधक तत्व। ठीक है, अगर हम डीपीएसपी की बात करें, नीति निषेधक तत्वों की बात करें, तो ये हमारे भाग 4 में आते हैं। ठीक है, इसमें आर्टिकल आते हैं हमारे 35 से 51 तक, 36 से 51 तक इसमें आर्टिकल आते हैं हमारे। ठीक है, तो इसमें जो नीति निर्देशक सिद्धांत में लोक वर्णित राज्य के बारे में इसमें बात की जाती है। ठीक है, इन्हें आयरलैंड से लिया गया है। ठीक, इतना ध्यान रखना। इनमें देखिए इसका मतलब क्या हुआ ना, जो कि लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में। ठीक, तो इन्हें एक चीज़ तो ये रखना, याद रखना कि मतलब ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, मतलब ये बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, मतलब फोर्सफुली नहीं। जैसे फंडामेंटल राइट, जैसे जो चीज़ें इनमें दी हैं, जो डीपीएस में दी हैं, तो मतलब उनके लिए आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते किसी के विरुद्ध या गवर्नमेंट के विरुद्ध। ठीक है, इनमें क्या है कि जैसे जैसे चीज़ें गवर्नमेंट की स्थिति ठीक होती जाएगी वैसे वैसे उनको ये इम्प्लीमेंट करते जाएंगे और चीज़ों को लाते जाएंगे। ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट, जैसे आपका किसी फंडामेंटल राइट का यानी कि मौलिक अधिकार का कोई हनन हो रहा है तो आप कोर्ट में जाकर उस चीज़ को बोल सकते हैं, रेट दायर कर सकते हैं, है ना। तो लेकिन इनके लिए आप लोग कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, इसमें मतलब ये बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, ये वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है इनमें। ठीक है, न्यायालय द्वारा ये लागू नहीं किया जा सकता। ठीक, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में विभक्त किया गया। इसका राइट आंसर हमारा 95 हो जाएगा। ठीक है, 95 में हमारा जब यूएस नगर बना था तो नैनीताल को 2 भागों में, वही बोल रहा है, 2 भागों में 1995 में इसको किया गया। ठीक है, उसमें क्या बनाया गया, यूएस नगर को बनाया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 जनवरी 2001 को सोमवार, अच्छा ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। बोल रहे वो सेम है, सेम ईयर है, तो पहले दिन जो होता है, अगर लीप ईयर नहीं हुआ तो लास्ट दिन भी वही होता है। तो ये फ्राइडे मंडे है, तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, मंडे ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, सोमवार हो जाएगा। ठीक, बहुत सरल क्वेश्चन था। ठीक, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं। ये हैं पौड़ी में। ठीक है, हमारे पौड़ी में है, इनको ध्यान रखना। ये 1212 हैं, 1212 ग्राम पंचायतें हैं हमारे पौड़ी में। ठीक, चीन के तटवर्ती क्षेत्र को प्रभावित करने वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है। तो ये टाइफून है। ठीक है, टाइफून करके बोलते हैं इसको, तो ध्यान रखना। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की उबलती हुई जल है, उबलती हुई जल, इसको फाचखंडी बयाताल को बोलते हैं। ऑप्शन बी, 90 का ऑप्शन बी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 91, इसमें क्या पूछ रहा है, अच्छा इसमें भी पूछ रहे, ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। देखिए, 4 अक्षरों के संयोजन से बना हुआ एक शब्द ट्रे, TRAY दिया गया है। वह विकल्प जो संयोजन के जल प्रतिबिंब जैसा है वह कौन सा है। देखिए सिंपल सा है ना, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे अगर मिरर इमेज और वाटर इमेज से 2 चीज़ों से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर मिरर इमेज पूछेगा तो आप लोग क्या करेगा, लेंस ऐसे लगाइएगा, यहाँ ये ऊपर, ठीक है, ये नीचे। ठीक है, इसकी यहाँ पर जो भी चीज़ है इसका उल्टा बन जाएगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर TRAY है ना, तो ये क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। अब इसका ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, ये टी ऐसा हो जाएगा, फिर आर क्या हो जाएगा, आर इसी का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा करके, ठीक है, ऐसे हो जाएगा आर। फिर और ए क्या है, ए हो जाएगा इसका ऐसे, और वाई क्या हो जाएगा, वाई के 2 सींग नीचे को आ जाएंगे, ये वाले, ये ऐसे। तो ये वाला ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ऐसे देखना। और देखिए सपोज इसके बदले अगर मिरर इमेज पूछ रहा होता तो मिरर कहाँ पर लगेगा, बीच में ऐसे लगेगा। देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, वाटर इमेज में क्या होता है, ऊपर नीचे देखा जाता है। ठीक है, और मिरर इमेज में क्या देखा जाता है, लेफ्ट एंड राइट देखा जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अगर यहाँ पर हमसे मिरर इमेज पूछता तो हम यहाँ पर मिरर लगाते। ठीक है, यहाँ पर जो चीज़ होती है उसका यहाँ पर देख रहे होते हैं। और वाटर इमेज में क्या है, हमने यहाँ पर लगाया है मिरर, यहाँ पर लगाया है। ठीक है, यहाँ की चीज़ को यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक, आशा करता हूँ समझ में आएगा, बहुत ईजी है। ठीक,
समझ में नहीं आएगा तो बताना। ठीक, उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी जैव संस्थान, देखिए उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी जैव प्रौद्योगिकी यानी कि ITBT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है। तो इसका राइट आंसर पंतनगर है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका पंतनगर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2018-19 में के बजट में घोषित नई योजना गोवर्धन का पूरा नाम है। गोवर्धन से देखिए, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग बायो एग्रो रिसोर्स धन है इसका। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग बायो एग्रो रिसोर्स धन है इसका। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चांटी पुल की लंबाई कितनी है। देखिए इनने ना सारे ऑप्शन गलत दिए हैं और उसने भी आंसर 1948 दिया है, पता नहीं किस बेस पे दिया है। ठीक है, इसका 725 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, 725 मीटर हाइट है। अगर इसको किलोमीटर वो 7.25 हो जाना चाहिए था, इसका पता नहीं क्या आंसर दिए। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। डोबरा चांटी के बारे में पढ़ लेना थोड़ा, ठीक है, डिटेल में। अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो डोबरा चांटी के बारे में थोड़ा सा, है ना। डोबरा चांटी उत्तराखंड का जो टिहरी गढ़वाल में है ना, ये नवनिर्मित, तो क्या अब तो पुराना ही हो गया। ठीक है, डोबरा चांटी ये देश का प्रथम सबसे लंबा वाहन मतलब भारी वाहन वाला झूला है। ठीक है, इसकी लंबाई की बात करें तो हम 725 मीटर है। ठीक है, 725 मीटर को 1948 किलोमीटर पता नहीं कैसे बोलते हैं इनने, मेरी समझ में वो चीज़ कैलकुलेशन नहीं है। अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लगा, हो सकता है मुझे समझ में ना आ रही हो, आप लोग मुझे बताना। मुझे तो लग रहा था कि मेरे ख्याल से ये ऑप्शन गलत दिया है इसने। ठीक है, इस पुल का निर्माण 2006 में भागीरथी नदी पर किया गया था। ठीक है, 2006 से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चटगांव कांड में शहीद महिला कौन थी। चटगांव कांड में शहीद महिला थी हमारी ये प्रीतिलता वाडेकर। ये प्रीतिलता वाडेकर बड़ी खतरनाक महिला थी। ठीक है, इन्हें फाइनली फिर अंग्रेजों से अपनी हाथ नहीं पड़ी, अंग्रेजों के साइनाइड लिया था, साइनाइड लेके अपने जीवन लीला समाप्त कर दी थी इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित विकल्पों में से निम्न विकल्प है, मतलब इनमें से व्हिच नॉट है। ठीक है, मतलब भिन्न चुनना है। ठीक है, तो इसमें है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए क्यों है, इसमें दोनों विषम है और हमें एक सम एक विषम, एक सम एक विषम है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ठीक, इसमें दोनों सम है। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला है हंसा मनराल जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97 का हमारा डी हो जाएगा। तो ये कौन है, हमारी हंसा मनराल। कन्फ्यूजन रहता है हर्षवंती बिष्ट और हंसा मनराल, मतलब ध्यान रखना हंसा मनराल जी हैं। ठीक है, हंसा मनराल जी, ठीक है, ये क्या भारोत्तोलक यानी कि हमारा वेट लिफ्टिंग की कोच थी। ठीक है, हंसा मनराल जी, तो इनको इसलिए देखिए जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है वो कोच को दिया जाता है। ठीक, तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। गढ़वाल राइफल ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष कब पूरे किए हैं पूछा है। ठीक है, तो इन्हें 2012 में पूरे किए, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम गढ़वाल राइफल के बारे में थोड़ी सी बात करें तो गढ़वाल राइफल भारतीय सेना का प्रमुख दल हुआ, आपको पता ही हुआ। इसका गठन की बात करें तो हम 4 नवंबर 1887 को, यानी कि 4 नवंबर 1887 को बंगाल सेना की 39वीं रेजिमेंट के रूप में हुआ था इसका। ठीक है, बंगाल सेना थी ना, बंगाल में आर्मी, तो उसकी 39वीं रेजिमेंट के रूप में इसका गठन हुआ था। ठीक है, गढ़वाल राइफल का, जैसे हमने देखा था ना कुमाऊं रेजिमेंट का कैसे हुआ था, हैदराबाद से हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर गढ़वाल राइफल का कैसे हुआ है, हमारा ये बंगाल की सेना थी। ठीक है, उसका 39वीं रेजिमेंट थी। ठीक है, इतना ध्यान में रखना। गढ़वाल राइफल ने 2012 में अपनी स्थापना के 125 साल पूरे किए हैं। ठीक है, आप देख लेना, है ना, 87 से काउंट करोगे तो 125 साल 2012 में आएंगे। ठीक है, इसलिए परीक्षावाणी में भी दिए हैं कुमाऊं और गढ़वाल के बारे में ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत का एक शानदार व ऐतिहासिक केंद्र हम्पी किस दक्षिणी राज्य की राजधानी थी। तो ये विजयपुर की थी, विजयनगर की थी। ठीक है, हमारा 99 का हो जाएगा ऑप्शन ए, विजयनगर की थी। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें थोड़ा बहुत तो दक्षिण भारत, देखिए ये जो विजयनगर हम्पी है ना, हम्पी ये विजयनगर की राजधानी है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें विजयनगर वगैरह कब बने थे, 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने अपने संगम, अपने उनके पिता थे जो,
पिता के नाम पर, पिता का नाम संगम था, अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर, अगर विजयनगर की बात करें तो हम तुंगभद्रा नदी के तट पर है। ठीक है, तुंगभद्रा नदी किसकी है? रायचूर दोआब प्रांत का हम जब युद्ध देखते हैं ना, विजयनगर और बहमनी लड़ा करते थे, तो कृष्णा की सहायक है तुंगभद्रा नदी। ठीक है, तो कृष्णा की सहायक का जो तुंगभद्रा नदी है उसका जो रायचूर दोआब प्रांत है, मतलब नदियों के अगल बगल का जो एरिया होता है उसको दोआब बोलते हैं। ठीक है, बेसिन समझ लीजिए। ठीक है, बेसिन अगल बगल का किनारा होता है, दो नदियों के बीच का जो होता है वहाँ पर। ठीक है, तो काफ़ी हाईली फर्टाइल होता है, तो वहाँ पर उसके लिए वो लोग लड़ा करते थे। ठीक है, वो फर्टाइल होती थी तो वहाँ पर ईल्ड, हाई ईल्ड होती थी, तो वहाँ पर से वो चीज़ लड़ा करते थे। ठीक है, इतना ध्यान रखना। तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक है? कृष्णा की है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, इसके साथ ही हमारा वीडियो का एग्जाम ये पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, देखते हैं। उत्तराखंड राज्य की प्रमुख नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम लगाइए, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम मतलब सबसे छोटी जो है उसको बताना है पहले, फिर उसके बाद बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी करके हमें ऐसे देखना है। ठीक है, तो सबसे छोटी हमारी कोशी हो जाएगी। ठीक है, हम कोशी की बात करें तो 168 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर कोशी के बाद हमारी आ जाएगी अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा की हमारी हाइट है, वो मतलब लंबाई है 195। ठीक है, फिर उसके बाद हमारी भागीरथी 205, फिर उसके बाद हमारी काली 252। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्रम क्या आ गया? 1 2 3 4। ठीक है, तो इसका पहला एक कोशी आएगा, कोशी के बाद अलकनंदा 1432 आएगा, 1432। ठीक है, 1432। चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं आज। नेक्स्ट जल्द से मैं दूसरा पेपर लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। बाय बाय, टेक केयर।